अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर ताहिर अली। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जी बेटा, आज मैं आपको 10th क्लास के कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर आगे कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 16 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आज हमारा 17 लेक्चर है, जिसके अंदर हम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जीडब्ल्यू बेसिक और उसकी टाइप्स दो होती हैं, कौन कौन सी, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। छोटा सा हमारा टॉपिक है आज का। क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, डिफाइन वेरिएबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जीडब्ल्यू बेसिक। जीडब्ल्यू बेसिक में मुतग़य्यरात के कितने इक़साम हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जीडब्ल्यू बेसिक, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जीडब्ल्यू बेसिक, दीज आर न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। बेसिक में मुतग़य्यरात की दो अहम इक़साम है, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक मुतग़य्यरात, और स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग मुतग़य्यरात की। अब ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि नंबर्स पर होल्ड करते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज आर कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल। वेरिएबल्स की वो टाइप जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर की जाती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। The numeric values can be floating point numbers, real values and whole numbers। ये वैल्यूज जो हैं, ये नंबर जो हैं, किसी तरह से भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट कौन से हैं, मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया हुआ है। रियल वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, और होल नंबर्स भी हो सकते हैं। The arithmetic operations can be performed on the values of numeric variable। न्यूमेरिक वेरिएबल्स के ऊपर जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स में। जीडब्ल्यू बेसिक और असाइन 0 टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल इफ नो वैल्यू इज असाइंड टू इट। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो जीडब्ल्यू बेसिक जो है वो 0 लेगा वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको 0 अज्यूम कर लिया जाता है। इफ टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, then GW basic consider the value as a single precision variable। A single precision variable can handle value accurately up to 6 digit after decimal point। एक सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल जो है वो पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज तक को एक्यूरेटली तौर पर स्टोर कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। However, if more accuracy is required, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो after decimal point, then variable is declared as double precision type। अगर आप चाहते हैं आपको ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, मैंने पॉइंट्स के बाद 6 वैल्यूज तक की एक्यूरेसी के लिए कहा है आपको कि सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं नहीं 6 पॉइंट भी कम है, मैं ज्यादा मोर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड कर रहा हूं यहां पर, तो ऐसी सूरत में आप डबल प्रिसीजन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है? वो 6 पॉइंट से आगे की एक्यूरेसी भी उसके अंदर शामिल होती है। सेकंड टाइप है हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग मुतग़य्यरात, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन अ डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स की सीक्वेंस जिसको डबल कोटेशन के अंदर बंद किया जाता है, यानी नाम लिखा जाता है, उसके दोनों साइड्स के ऊपर डबल कोटेशन मार्क लगा होता है, वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यूज आर कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल। वेरिएबल की ऐसी टाइप मुतग़य्यरात की वो टाइप जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। The dollar sign is used at the last of string variable such as NM dollar and ADDRESS dollar sign। जब स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना होता है तो आपको उसकी काइंड का कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है? क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल के लास्ट के ऊपर डॉलर साइन लगा होता है। जो आप नाम लिखते हैं उसके लास्ट पे डॉलर साइन लगा होता है, वहां से आपको पता चल जाता है डॉलर साइन से कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि डॉलर साइन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को शो करता है। The arithmetic operations cannot be performed on the string variable। string variable के ऊपर arithmetic operations perform नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्वेश्चन बनता है ना कि स्ट्रिंग अगर न्यूमेरिक वेरिएबल के ऊपर जो है arithmetic operations परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि arithmetic operations मैंने आपको बताया है क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
अगर स्ट्रिंग वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी नंबर्स पर होल्ड करती हैं, लिहाजा वहां पर ये ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज जो हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश के कैरेक्टर्स, वो तो प्लस माइनस नहीं हो सकते ना, तो लिहाजा यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया जा सकता। The arithmetic operation cannot be performed on the string variable. For example, string cannot be added, subtracted, multiplied or divided. Strings जो हैं वो ना तो ऐड होते हैं, ना माइनस होते हैं, ना मल्टीप्लाई होते हैं, ना ही डिवाइड होते हैं। However, हम comparison and concatenation combining strings operations can be performed on string. लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं दूसरी वैल्यूज के साथ, या फिर हम जो है इसको कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स के तौर पर, ऑपरेशंस के तौर पर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। द स्ट्रिंग वेरिएबल रिमेन एम्प्टी इफ नो वैल्यू इज असाइन्ड टू इट। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी गई तो ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। जी बेटा, आज का ये टॉपिक था हमारा, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको याद करना है और होम असाइनमेंट भी आपकी नीट एंड क्लीन आपने कॉपीज के ऊपर सॉल्व करके मुझे इसकी तस्वीर इनबॉक्स कर देनी है। इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।